दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद में मेनली हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या कहलाता था? ये द्विघात बहुपद। क्या कहलाता था? इसके थे दो मूल। कितने? तो वो जो मूल थे उन मूलों का योग। अच्छा, मूल गलत लिख दिया मैंने। मूल द्विघात समीकरण क्यों? यहाँ पे क्या नाम रखा था हमने? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये ज्ञात करने से पहले हमें ये तो पता हो कि शून्य क्या होते हैं, है ना? जैसे कोई बहुपद अगर मेरे पास ये है, इस बहुपद में मैं x के मान रख सकता हूँ अलग अलग, है ना? फिर x तो एक स्वतंत्र है ना, इधर ध्यान दो। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 रखूँ तो क्या आएगा? 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 ने 3 में 3 का कितना बचा? P1 कितना आ गया? P1 का मतलब क्या है कि आपने बहुपद में x की जगह कितना रख दिया? ये हुआ इसका भाषा में अगर हम कहें कि बहुपद px में x बराबर 1 रखने पर। अब अगर P2 निकाले इसका मतलब क्या है? बहुपद में x बराबर पूरे बहुपद में x का मान 2 का वर्ग 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 और 2 6 में 6 का कितना बचा? 0। अरे ये तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 1 रखा 0 आया, 2 रखा 0 आया। क्या और मान हम रखे तो भी 0 आ जाएगा? और मान रखे x के 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, माइनस 1 रखे, माइनस 2 रखे, 3.5 रखे, x के कितने मान हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। क्या अनंत मान रखने पर कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए? अच्छा, अगर वो निकालना हो तो कितना समय चाहिए निकालने के लिए? कितनी देर में निकाल लोगे ऐसे मान? साजिद तुम बताओ, कितनी देर चाहिए? काफी समय। चलो काफी कितना होगा? मई जून की छुट्टियां काफी हैं? बोलो। चलो ठीक है, तुम बताओ कितना समय चाहिए? हैं? अरे कितना जाता है? हाई स्कूल खत्म होने से पहले कर लोगे? 5-6 महीने? हाँ अनंत है, लेकिन मान लो बीच में निकला है तो कैसे? फिर खाली एक और निकालना है, 2 निकल गए, एक और निकालना है। अनंत, तुम बताओ कितना समय चाहिए? हैं? चलो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा तुम बताओ डालो। नहीं हो सकती, बैठ जाएंगे, क्योंकि इस बहुपद की घात है 2। दुनिया में x के ऐसे 2 ही मान होंगे जो इस बहुपद को शून्य बना सकते हैं। उसके अलावा x के दुनिया में कोई और मान नहीं होंगे। चाहे आप 7 छोड़ो 700 जन्म ले लेना और पूरे जिंदगी भर x के मान रखते रहे। इस x बराबर 1 और x बराबर 2 के अलावा इस द्विघात बहुपद का कोई भी ऐसा x का मान नहीं मिलेगा जो इसे शून्य बना दे। इसका मतलब ये x बराबर 1 तथा x बराबर 2 का इस बहुपद से विशेष संबंध है। और ये कर क्या रहे हैं? जब हम इन्हें बहुपद में रखते हैं तो ये बहुपद को क्या बना देते हैं? शून्य बना देते हैं। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर 2 बहुपद px के क्या है? px के कौन है? शून्य। यानी अब एक चीज क्लियर हो गई, द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होते हैं। और वो शून्य क्या काम करते हैं? वो शून्य किसके मान होते हैं? चर के, यानी x। ये चर है, इसमें x, ये ABC अचर है। चर कौन है इसमें? x। तो x के वो मान जो यहाँ रखने पर x की जगह इसको शून्य बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। और दुनिया में कितने शून्य होंगे इसके? क्यों होंगे 2?
क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है 3 होती तो कितने होते, मान लो 2 निकाल देता और मैं कहता भाई तीसरा वाला निकालो तो संभव था। तो आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे में वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो के ये कहलाते गुणांक। x की घात 2 का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है और ये कौन है c। तो शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध होता है। शून्य समझ गए क्या होते हैं, गुणांक तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध होता है। तो शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का, और शून्य को गुणनफल का मतलब अचर पद बटे x। अगर मैं इसके शून्य मान लूं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं पता मुझे, शून्य भी ऐसे मान लो जो नहीं पता। शून्य क्या क्या है, अल्फा तथा कौन है बीटा है। तो शून्य को योग कैसे लिखा जाएगा, बराबर, और शून्य का गुणनफल कैसे लिखा जाएगा। एक बड़ा आसान सवाल दे रहा हूं, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। सवाल ये है, बहुपद px बराबर cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य को का योग। कौन बताएगा, तुम तो बताए दो, तुम तो अच्छी बता देते हो। ठीक है, तुम्हारे अलावा बताओ, किसी और को तैयार करो। तुम्हारी तो फर्स्ट आई है, तुम तो सब बता ही दोगे। और इनके अलावा कोई नहीं, चलो तुम भी बताओ। माइनस ए बटे एक्स। चलो बैठ। और कोई नहीं, तुम ट्राई करो। ये क्या नाम था इस बच्चे का, जो पिछले साल कतई इधर उधर घूमता रहता, पढ़ाई पर ध्यान नहीं था। खड़े हो जाओ, तुम बताओ। ए अपॉन माइनस सी, बिल्कुल सही बताया। अभी उधर नहीं खड़ा होता है, अभी यहीं पर रहता है। अब उधर ये खड़ा होने लगा है, ये है और एक दो और है, हमारे भी नंबर कम हो जाएंगे दोनों। समझ आ रहा है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए एक बार। बहुपद px स्क्वायर प्लस x प्लस b है, शून्य का योग होता क्या है, ये वाला सूत्र याद नहीं रखना है, ये तो धोखा दे देगा। ये वाला याद रखना, माइनस x का गुणांक बटे, तो यहाँ माइनस x का गुणांक कौन है और x की घात 2 का गुणांक कौन है c। तो क्या आएगा माइनस a बटा c। और शून्यों का गुणनफल कितना आएगा तुम बताओ, क्या है शून्य का गुणनफल, अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। बताओ इसमें कौन है अचर, अचर कौन है, अचर जिसमें चर ना हो कौन है ऐसा। अरे इसमें अचर कौन है जिसमें x ही नहीं है, b। अचर पद यानी b बटे x की घात 2 का गुणांक कौन है c। तो क्या आएगा उत्तर b बटे c। तो आप इस धोखेधड़ी के लिए भी तैयार रहें कि आपको जब एग्जाम में सवाल मिलेगा तो हो सकता है उसमें हम ये ax स्क्वायर bx प्लस c ना देकर bx माइनस ax प्लस c कुछ भी उल्टा सीधा लिख के दें, तो फिर इस वाले सूत्र से काम नहीं चलता है। ठीक है, मैं तो कभी बच्चे से नहीं कहता ये वाला सूत्र याद करना। आपको ध्यान होगा पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो ये कहा था कि आपको ये वाले सूत्र भी याद रखने हैं, इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं। ठीक है।